सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी उस परम पिता श्री रघुनाथ जी के चरित्र पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड में श्रवण कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी, माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट में वास कर रहे हैं। भरत भैया ने जब भरत भैया को पता चला कि अब पिताजी नहीं रहे और भैया भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी और पितामह के साथ वन जा चुके हैं, तो वो विकल हो गए हैं और अपने को ही दोषी मानते हैं। और भैया से मिलने के लिए उन्होंने गुरुजी से कहे हैं कि कल सुबह हम भैया से जाके मिलना चाहेंगे। अभी भी अपने मन में ही है कि अगर मैं भैया से जाके मिलूँगा तो भैया मुझे माफ़ कर सकते हैं। तो ऐसा भाव है। आज के प्रसंग में हम भरत भैया के चरित्र श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी का भक्ति ही भरत है। भरत भैया गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर भरत भैया का जन्म ना होता तो इस छठ तुलसी को ये हठ पूर्वक श्री रामचरितमानस रचने की जरूरत न होता और मुनि ऋषियों के मन में जो भक्त है वो नहीं आता। इसीलिए भरत भैया का चरित्र हर कोई मन ध्यान देके श्रवण करें। आइए आज का प्रसंग को हम आरंभ करते हैं। उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी और भगवान शंकर जी और माता भवन जी के चरणों में विनती करते हैं। जय सीता। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय।
गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी आज के प्रसंग को बड़े भक्ति भाव और चित्त लगा के भरत भैया का चरित्र को गाते हैं और श्रवण करते हैं। और भगवान रघुनाथ जी परमपिता परमेश्वर 22 जनवरी को अयोध्या में गृह प्रवेश हो रहा है। गर्भगृह में भगवान श्री रघुनाथ जी बैठेंगे और पूरी संसार के अपने आदेश करेंगे। राजा श्री रामचंद्र जी अब अयोध्या में विराजमान होंगे, तो हम सभी भगवान के आने के इस पावन खुशी को भव्य से भव्य आयोजन अपने घर में करेंगे। पूजा पाठ मंदिरों में अयोध्या जैसी हर कोई ऐसी भावनाओं के साथ में पूजन करेंगे और धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। सभी उसी दिन भगवान का यह स्वरूप भगवान 14 साल के बाद जब अयोध्या में आए थे, पहली बार दिवाली मनाई गई थी। अब भगवान श्री रघुनाथ जी 500 साल के बाद अयोध्या में पुनः आ रहे हैं, तो इसलिए भव्य दीपावली हो रही है। हम सभी भगवान के इसी आगमन से हर प्रजा खुश रहे, यही भगवान का ही आशीर्वाद है। जय जय श्री सीता। दोहा। यद्यपि जन्म को मातु ते में सठ सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागी, राम स्नेह सुधा जन पागी। लोग वियोग विषम विषदागी, मंत्र सबीज सुनत जनु जागी। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहई सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। सियावर रामचंद्र की जय। भरत के वचन सबको प्यारे लगे, मानो ये श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी। माता मंत्री गृह नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत काहे न कहऊ, प्राण समान राम प्रिय हऊ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। 66 कोटि का पुरुष समेता, बसी कलप सत नर कनिकेता। अहि अगव गुण नाही मनि गहई,
हरहि गरल दुख दारिद्रदई। श्यावर रामचंद्र की जय। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तक नरक के घर में निवास करे। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती और दुख तथा दरिद्रता को भस्म करती। दोहा। अवश्य चलिए वन राम जहां भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बुड़त सवहि तुम अवलंबन दे। हे भरत, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धूनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रातल की निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय वेश वही के। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शीलु स्नेहु सराहत जाही। श्यावर रामचंद्र की जय। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घरों को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहि परस पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गरदनि मारी। को कहा रहन कहिया नाही काऊ, को कहा रहन कहिया नहीं काऊ। को ना चाहि जग जीवन लाऊ, को ना चाहि जग जीवन लाऊ। श्यावर रामचंद्र की जय। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत दो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। दोहा। जरा उस संपत्ति सदन सुख सुहद मातु पीतु भाई। सनमुख होत जो राम पद करे, न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हैं। हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना। घर घर साजही वाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर इन्ह विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो विनु जन जतन चले तजताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। पाप शिरोमणि साई दोहाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है।
कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करहि स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई कि न कोई। असविचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निजा धर्म न डोले। कही सब मरम धर्म भलवासा, जो जही लायक सोते ही राखा। करि सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। राम मातु पही भरत सिधारे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न हो। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। दोहा, आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान। कहे हु बना वन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्थ दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चकी जीमी पूर नर नारी, चहत प्रातउर आरत भारी। जगत सवनिसी भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। कहु लेहु सबु तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरगरथ नाग सवारे। तुरत तुरगरथ नाग सवारे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्री को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चले। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी भगवान श्री रघुनाथ जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरुआगिनी समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथमा मुनि राऊ। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तपा तेज निधाना। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहा की न बयाना। शिविका सुहागना जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्रियों सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। दोहा, सौंपी नगर शुचि सेवक ने सादर सकल चलाई।
सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण कर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी जानु कर की करिनी चले तकी वारी। मनसिया राम समुझी मन माही सानुज भरत पया देही जाही। देखी सने हूँ लोग अनुरागे उतरी चले हया गया रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली राम मात मृदु बानी बोली। राम मात मृदु बानी बोली। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी के दर्शन को वश में हुए दर्शन की अत्यंत लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यास से हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बाबले से हुए जा रहे। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़हु रथा बलि महतारी होई प्रिय परी वारु दुखारी। तुम्हारे चलता चलही सब लोगु सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। सिर धरि वचन चरण सिरुनाई रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमस प्रथम दिवस करिवासु दूसर गोमति तीर निवासु। दूसर गोमति तीर निवासु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे बेटा माता बलेया लेती है तुम रथ पर चढ़ जाओ नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाए। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर निवार दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। दोहा पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण। कोई दूध ही पीते कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीरवासी चले बिहाने श्रृंगवेरपुरा सब नियरे ने। समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करई सविषादा। कारण कवन भरत वन जाई एक चुक पटवाऊ मन माही। जो बेजिया न होती कुटिलाई तो कतली न संग कटकाई। तो कतली न कट संग कटकाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती
तो साथ में सेना क्यों ले चले? जा नहीं सानु जरा मही मारी, करहूँ अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उरानी, तो तब कलंकु अव जीवन हानि। सकल सुरासर जुरी जुझारा, राम ही समरना जीत निहारा। काचरजु भरतु अस करही, नहीं विषवेली अमीय फल फरही। नहीं विषवेली अमीय फल फरही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तो पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़े। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष के बेले अमृत फल कभी नहीं फलते। दोहा अशा विचारी गृह ज्ञाति, सन कहेहु सजन सब हो। हथवास हूं बोरहूं नरन, कीजिए घाट आरो। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइला रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सन मुखलोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतर न देऊ। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काजु छन वंगु शरीरा। भरत भाई नृपु में जननी चू, बड़े भागसी पाई अमीचू। बड़े भागसी पाई अमीचू। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने को साज सजा लो। अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार होता। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पर पार ना उतरने दूं। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से इसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जवन बीट पकुठारू। जननी जवन बीट पकुठारू। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपनी यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू है। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसका गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्त में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए
कुल्हाड़ा मात्र है। दो विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उठाओ, सुमिरी राम मागे तुरत तरकस धनुष सनाओ। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेकहूं भाई हूँ राजहूं सजो, सुनी रे जाई कदराई न को, भले ही नाथ सब कहि सहरसा, एक ही एक बढ़ावही करसा। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचैरारी, सुमिरी राम पद पंकज बनहि, भांति बांधी चढ़ाई निधनहि, भांति बांधी चढ़ाई निधनहि। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन से कारता ना लगे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे ना बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर है और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की जुतियों का स्मरण करके उन्होंने हाथियां मतलब छोटे छोटे तरकस बांध कर धनुहियां छोटे छोटे धनुषों पर रतंचा चढ़ाई। अगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही, फरसवास सेला सम करही, एक कुशलती ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु चिति छाड़े, निज निज साजु समाजु बनाई, गुहराउ ताहि जोहारी जोई। देखी सुभटस बुलायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने, ले ले नाम सकल सन्माने। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा वृक्षों के सीधे कर रहे हैं, सुधार है। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हैं। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज कुहू को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयुक्त जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भायु लावहु धोख जनि आज काज बड़ मोहि, सुनी सरोष बोले सुबट वीर अधीर न हो। उसने कहा, हे भाइयों धोखा ना ला अर्थात मन से ना घबरा, आज मेरा बड़ा भारी काम। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ चले उठे, हे वीर अधीर मत। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम भरत भैया का चरित्र श्रवण करेंगे। ये भरत भैया का साथ निषाद राज युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। ये सोच के कि कहीं भरत भैया भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए तो नहीं जा रहे पूरी सेना समेत। तो निषाद राज ने अपनी पूरी सेना तैयार कर दी और सब कोई तैयार है युद्ध करने के लिए। लेकिन कल हम यह श्रवण करेंगे जब भरत भैया दूर से देखते हैं निषाद राज जी को। नहीं, जब निषाद राज जी के बीच में एक वृद्ध आदमी किसी ने छींक देता है तो वृद्ध आदमी ने निषाद राज जी को कहते हैं, ये शकुन मानिए कि थोड़ा भरत जी के जाके मिल लीजिए तो उनकी भाव को पता चल जाएगा। तो निषाद राज जी ने चंदमूल फल लेके
भेंट लेके गए हैं भरत जी के पास। जब भरत जी को आते हुए निषाद राज गुरु जी को आते हुए देखते हैं भैया, भरत भैया ने, तब गुरु जी से पूछते हैं कि गुरु जी ये कौन है। तब गुरु जी ने उनको कहते हैं ये तुम्हारे भाई के परम मित्र है, इनका नाम निषाद राजगुरु है। भरत भैया के आंख में अश्रु आ जाता है और बावला हो जाते हैं। अपने धीरज हार कर निषाद राज को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, भरत जब गुरु जी से कहते हैं कि भाई का मित्र भाई ही होता है और श्री रघुनाथ जी का मित्र मेरे लिए भी भगवान ही है, तो ऐसे भरत भैया का चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। आइए आज का प्रश्न को यहीं पे हम विश्राम देते हैं। आप सभी से पुनः एक यही कहूँगा कि आने वाले 22 जनवरी 2024 को परमपिता परमेश्वर श्री रघुनाथ जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। हम सभी उनकी आने की खुशी में उत्सव मनाएंगे और श्री रघुनाथ जी की हाथ सदा ही हमारे ऊपर ऐसी बनी रहे। परमपिता का आशीर्वाद और माता जानकी जी की आशीर्वाद, भगवान शंकर जी की आशीर्वाद, माता भवानी जी के आशीर्वाद सदा ही ऐसे हमारे ऊपर बनी रहे, ताकि आई हुई इस संसार की विपत्तियां टल जाती है और जब भगवान के शरण में हम अपने आप को दे देते हैं, वो हमें अपना लेते हैं। तो रावण जैसा कर्म किया हुआ असुर को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान किए हैं, अपने मोक्ष प्रदान किए हैं, अपने धाम में रखे हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मन को कतराइए मत, पीछे हटिए मत। भगवान श्री रघुनाथ जी परम पिता है, उनके शरण में अपने आप को सौंप दे और कि अब आप ही सब कुछ संभालेंगे, आप ही सब कुछ है, अपने आप को सौंप दे। श्री रघुनाथ जी वही करेंगे जो हमारे लिए उचित होगा और वो हमें अपना लेंगे और हमारे विपत्तियाँ, पाप, क्लेश, दुख सब दूर हो जाएगा। तो भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण में अपने आप को समर्पण करें। जय सीता। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।